नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में नागपुरी लोक कथा छोटकी बहुरिया के सेकेंड पार्ट को पढ़ाएंगे। दोस्तों फर्स्ट पार्ट को हम पहले पढ़ा चुके हैं। अगर अभी तक आप फर्स्ट पार्ट को नहीं देखे हैं तो फर्स्ट पार्ट का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आप जाकर फर्स्ट पार्ट को सबसे पहले देखें, इसके बाद सेकेंड पार्ट को देखें। तो इस लोक कथा को हम आप लोगों को हिंदी भाषा में समझा रहे हैं। तो चलिए लोक कथा को स्टार्ट करते हैं जहाँ से हम फर्स्ट पार्ट को छोड़े थे। रानी कर धांगरीन कहलक, बेस मैं तोके काम देवाई देमू। रानी का जो धांगरीन थी, नौकरानी थी, वो कही कि ठीक है, मैं तुम्हें काम दिलवा दूंगी। आओ मोर लुगा काई संगराव, तो मैं देखूँ कि तो बेस काम करैया है किसकी नी लागिस। रानी के नौकरानी कही छोटकी बोरिया से कि आओ मेरा लुगा को, मेरा कपड़ा को धो संगराओ, मतलब कि धो और उसको खंगालो, तो मैं देखूंगी कि तुम अच्छा से काम कर लेती हो कि नहीं करती हो। छोटकी उ धांगरीन कर लुगा साफ कर संघरालक, तले दुयो जन महल में गेलें। छोटकी उस धांगरीन के लुगा को धोई और संघराई उसको, तब इसके बाद दोनों महल गए। धांगरीन छोटकी के रानी ठीन संगे लेज के कहलक। छोटकी को धांगरीन अपने साथ रानी के पास ले जाकर कही, संगे का मतलब साथ है, रानी साहेब ई छोड़ी बहुत तकलीफ में आहे। क्या बोलता है धांगरीन अपने साथ छोटकी बहुरिया को रानी के पास ले जाकर कहता है कि रानी साहेब ये लड़की बहुत तकलीफ में है, बहुत कष्ट में है। से रो धांगरीन होएक और कोनो काम करे खोजत हैं, और कहती है कि इसलिए आपका नौकरानी होना और कोई काम करना चाह रही है, खोज रही है। दया करके इके कोनो काम देऊं, और क्या कहती है कि दया करके इसको भी कोई काम दीजिए। ये सिर्फ लुगा भात ले, और ये जो है सिर्फ केवल मतलब कपड़ा और खाना लेगी। रानी कहलक, बेस ई धांगरीन रहो। क्या बोली रानी कि ठीक है, ये धांगरीन रहे, नौकरानी रहे, मैं इके लुगा भात पुराऊं, और कही कि मैं इसको कपड़ा और खाना पुराऊंगी। छोटकी धांगरीन से रहेक और रानी कर काम करेक लगलक। छोटकी धांगरीन के साथ रहने और रानी के काम करने लगी। धांगरीनो आशापति रहे, और धांगरीन भी गर्भवती थी। आशापति का मतलब गर्भवती। एक दिन दुइयो कर एके संगे छुआ जन्मल है, और एक दिन दोनों को एक ही साथ बच्चा जन्म लिए। छोटकी कर बेटा छुआ और धांगरीन के बेटी छुआ, मतलब छोटकी का बेटा बच्चा और धांगरीन का बेटी बच्चा हुआ। दुइयो बहुत खुश होले, मगर छोटकी कर छुआ में ईसन गुण रहे कि उकर मुँह ले जे लार टपकत रहे से सोना हो जात रहे, और नाक कर पानी रूपा। दोनों बहुत खुश हुए, लेकिन छोटकी के बच्चा में ऐसा गुण था कि उसका मुंह से जो लार टपक रहा था वह सोना हो जा रहा था, और नाक का पानी रूपा, मतलब कि नाक का पानी जो था वो रूपा का मतलब चांदी हो जा रहा था। छोटकी सौंप के ठुराक लागलक, तो थोड़े दिन में उकर ठीन कूदा सोना और चांदी हो गेलक। ठुराक का मतलब कि जमा करने लगी, कूदा का मतलब कि बहुत, मतलब कि छोटकी सभी को जमा करने लगी, तो थोड़े ही दिन में उसके पास बहुत सोना और चांदी हो गया। रानी कर धांगरीन कोनो तय ई बात के जान गेलक, और सोचे के लगलक कि ई छुआ के जे आपन छुआ से बदल के कहूँ भाग जातो तो मोठीन बुधा कुधा सोना चांदी होता। रानी के धांगरीन किसी तरह से इस बात को जान गई, और सोचने लगी कि बच्चा को, अपना बच्चा से किसी तरह से बदल के कहीं भाग जाते तो मेरे पास भी बहुत सोना चांदी होता। एक रात जब दुइयो जनाना अपन अपन छुआ के छाती ठीन ढलगाए के सुता लें, मतलब एक रात जब दोनों औरत अपना अपना बच्चा को छाती के पास लेटा के सुलाए, और छोटकी नींदाए गेलक, और छोटकी जो है सो गई। रानी कर धांगरीन छोटकी कर छुआ के हटाए के अपन छुआ के ऊपर बदली सुताए देलक। जब छोटकी सो गई तो रानी का जो धांगरीन थी वो छोटकी के बच्चा को वहाँ से हटाकर अपना बच्चा को उसके जगह पर सुला दी, और छोटकी कर छुआ के अपने बेतराय के चल दिलक, और छोटकी के बच्चा को अपने पीठ पर, बेतराय का मतलब कि अपने
पीठ के ऊपर बांध कर ढोना, मतलब कि छोटकी के बच्चा को अपने पीठ पर बांध के चल दी। कहने का मतलब है कि जब दोनों औरत अपना अपना बच्चा को छाती के पास लेटाकर सोए और जब छोटकी सो गई तो रानी के जो धंगरीन थी वो छोटकी के बच्चा को उससे अपना बच्चा से बदल कर उसको छोटकी के बच्चा को अपने पीठ पे बांध के चल दी। वो दूर देश चल गेलक और छुआ के मुंह और नाक से निष्कत सोना चांदी के जामा कर के बेचलक, मतलब वह दूर देश में चल गई और बच्चा के मुंह और नाक से निकलता हुआ सोना चांदी के जमा कर करके बेची और खूब धनी हो गेलक और खूब धनी हो गई। छुआ कर बाढ़त ले तो इतना धनी हो गेलक कि उ रानी लखे रहे लागलक। छुआ के मतलब बच्चा को बड़ा होते तक इतना धनी हो गए कि उ रानी की तरह रहने लगी और छुआ के सोनबरसा नाव दे के राजा छुआ लखे पोसे लागलक और बच्चा को सोनबरसा नाम रखकर राजा के बच्चा की तरह पालने लगी, पोसने लगी। हिने छोटकी बिहाने उठ के देखलक तो आपन छुआ हइये नखे, जे छुआ आहे से धंगरीन का छुआ है के। इधर छोटकी सुबह उठकर देखी तो अपना बच्चा है ही नहीं, जो बच्चा उसके पास था वह धंगरीन का बच्चा था। वो खूब कांदे लगलक और वो खूब रोने लगी। कौन रोने लगी? छोटकी बहुरिया। मगर कांद ले का होता, लेकिन रोने से क्या होता से वो धंगरीन का छुआ के पोसे लागलक और इसलिए वो क्या करती है कि धंगरीन के बच्चा को पोसने लगती है, पालने लगती है। जब छुआ बैठ के भाड़ा पानी नियर हो गेलक तो छोटकी सोचलक, जब धंगरीन का जो बच्चा कोई छोटकी भोरिया पाल रही थी तो थोड़ा सा बड़ा हो जाती है तो छोटकी सोची, कहे ना कि आनक बेटा बेटाए नहीं, आनक टक्का टकाए नहीं। क्या कहते हैं कि दूसरा के बेटा बेटा नहीं और दूसरा के पैसा पैसा नहीं। से मैं अपन बेटाए के खोजे के जामू, इसलिए कहती है कि मैं अपना बेटा को खोजने जाऊंगी। तले उ जितना सोना चांदी जमा कर रहे उकर सोना तानी और रूपक भरनी बनवाए के लुगा बिनवालक। मतलब इसके बाद वो क्या करती है कि जितना भी सोना चांदी जमा करके रखी थी उसका सोना के धागा और चांदी के मंगवा कर लुगा बिनवाती है और धंगरीन छुआ के लेके गांव गांव खोर खोर बुल के हकाए हकाए कहे लगलक। और वो क्या करती है कि धंगरीन के बच्चा को लेकर गांव गांव गली गली घूमकर आवाज लगा लगा कर कहती है, ले ले सोनाक तानी रूपाक भरनी लुगा के लेबा। और आवाज लगा लगा कर क्या कहती है कि ले लो सोना चांदी के लुगा कौन लेगा। आदमी मन घर से निकले ना और लुगा के देख के पूछे ना कि ई लुगा कर कितना दाम। आदमी लोग घर से निकलते हैं और लुगा को देखकर पूछते हैं कि यह लुगा कितना दाम का है, मतलब कितना पैसा का है। तो उ कई घुरायला 1 लाख रुपया ले, एको कचिया कम नहीं। तो जब गांव वाला घर से निकलते और लुगा को देखकर पूछते कि कितना दाम का है तो वह जो छोटकी बहुरिया थी वो कहती कि 1 लाख रुपया से एको रुपया कम नहीं। तब आदमी मन कहे ना इतना दामी लुगा के हमरे गरीब गंवार मन की किने पारब। तब जब छोटकी बहुरिया कहती कि 1 लाख से 1 भी रुपया कम नहीं, तब गांव वाले लोग कहते इतना दामी जो कपड़ा है लुगा है हम लोग गरीब गंवार लोग नहीं खरीद पाएंगे। छोटकी एक गांव से दूसर गांव जाते जाते ढेर दूर एक मुल्क में पहुंचलक। मतलब छोटकी एक गांव से दूसरे गांव जाते जाते बहुत दूर एक देश में पहुंची। मुल्क का मतलब कि देश। वो एक गांव में जाके ओहे तेरी हकाए के कहलक। वह एक गांव में जाकर उसी तरह से आवाज लगाकर कही, ले ले सोना तानी की रूपा भरनी लुगा। क्या कहने लगी कि ले लो सोना चांदी के लुगा कपड़ा। आदमी मन निकल और लुगा के देख के पूछल इकर कितना दाम। वो कई घुरालक 1 लाख रुपया ले, एको कचिया कम नहीं। मतलब आदमी लोग निकले और कपड़ा को देख के दाम पूछे कि इसका कितना दाम है। तो वह का लौटाई, मतलब कि जो छोटकी बहुरिया थी वो कही कि 1 लाख रुपया से 1 भी रुपया कम नहीं। कचिया का मतलब रुपया।
आदमी मन कहलें भला हमरे गरीब मन की इसन दामी लुगा किने पारब। आदमी लोग कहे कि भला हम गरीब लोग इतना दामी ऐसा दामी लुगा को कपड़ा को खरीद पाएंगे। नजके उ फलाना नगरे जून एगो रानी अपन बेटा से रहेला उ होई ई लुगा के किने पारी। और गांव वाले लोग क्या कहते हैं कि नज़दीक ही उ फलाना नगर के पास एक रानी अपना बेटा के साथ रहती है, वही इस लुगा को खरीद पाएगी। छोटकी झटपट उ नगर कर डहर धरलक और सोझे महल में गेलक। तो देखत है कि रानी कर धंगरीन धांगर झूला फूला पींद ओढ़ के गदी में उठंगल आहे। मतलब छोटकी जल्द ही उस नगर के रास्ता पकड़ी और सीधे महल में गई तो देख रही है कि रानी के धंगरीन धांगर झूला फूला पहन ओढ़ के गद्दी में बैठे हुए हैं। धांगर धंगरीन उकर सेवा सुसार कर रहल आहे और जो धांगर धंगरीन थे उसका सेवा सुसार कर रहे थे। और राजकुमार सोनबरिस नजदीके खेलत रहे और राजकुमार सोनबरिस जो था वो नजदीक ही खेल रहा था। छोटकी धंगरीन ठीन गेलक चिन्हलक और कहलक रानी साहब मोर बेटा के देव और अपन बेटी के लेव। छोटकी धंगरीन के पास गई, उसको पहचानी और कही कि रानी साहब मेरा बेटा को दीजिए और अपना बेटी को लीजिए। धंगरीन उके अचके आवल देख के आगू कर बात सुन के पहले तो उ अकबकाए गेलक। मतलब धंगरीन उसको अचानक आते देखकर बात को सुनकर पहले वो क्या हो गई, अकबका गई, घबरा गई। लजाए के उ चुप हो रहलक और लजा कर शर्मा कर धंगरीन जो है चुप हो गई, चुप रह गई। तले कवाइर कर के धांगर धंगरीन मन से कहे लगलक देखा तो ई कहानी कहाँ दुष्ट जनाना भला मोर बेटा के आपन बेटा कही के मांगा थे। तब वो क्या कही, धांगर धंगरीन लोग से कहने लगी कि देखिए तो ये कहाँ न कहाँ से दुष्ट औरत भला मेरा बेटा को अपना बेटा कह के मांग रही है, से ई के चोचैम के यहाँ ले निकला देवा। और क्या कहती है धंगरीन लोग को, धांगर धंगरीन को कहती है इसको चुचमा के यहाँ से निकाल के भगा दीजिए। मतलब कि उसको पकड़ के निकाल के भगाना, चुचमाना का मतलब कि उसको पकड़ के बाहर कर देना। छोटकी कहलक खबरदार, छोटकी कही खबरदार क्यों मुँह के ना छुओ। क्या कहती है कि कोई भी मुझे नहीं छुओ। एक बात और नगर कर मुद मुद आदमी मन के बुलाए लाना। और क्या कहती है छोटकी कि एक बात और नगर के मुख मुख आदमी को बुला लाओ। उमन ई बात कर विचार करें कि ऊ छुआ मोर बेटा है के कि इकर बेटा है के। वे लोग इस बात का विचार करेंगे कि वह बच्चा मेरा बेटा है कि इसका बेटा है। उमन जैसन कहबे तैसने हमरे बात मान जाब। और कहती है छोटकी बहुरिया कि वे लोग जैसा कहेंगे वैसे हम बात मान जाएंगे। धंगरीन सोचलक कि अगर इकर आदमी मन मोरे बटे होबे, मतलब धंगरीन सोची कि अगर इसका आदमी लोग मेरे तरफ होंगे से वो मुद मुद आदमी मन के बुलाए के भेजलक। इसलिए वो मुख मुख आदमी को बुलाने के लिए भेजी। जब उमन जमा भेले तो छोटकी कहलक, जब वो लोग जमा हुए तो छोटकी कही रौरे मन विचार करू कि सोनबरी सरूरे मनक रानी कर बेटा है के कि मोर बेटा है के। जब वे लोग जमा हो गए तो छोटकी कही कि आप लोग विचार कीजिए कि सोनबरिस आप लोगों के रानी के बेटा है कि मेरा बेटा है। एक थान लुगा के 7 धाव दोबराए के पर्दा टांग दो। और क्या कहती है छोटकी भोरिया कह रही है, जब आदमी लोग जमा हो गए तो कहती है कि एक कपड़ा को एक लुगा को लाइए, उसका 7 बार मोड़िए, मतलब कि 7 लेयर बनाइए और उसको पर्दा की तरह उसको टांग दीजिए। रानी सोनबरिस के कोरा में लेके एक बैठो मैं छुआ के कोरा में लेके दोसर बैठूँ। और कहती है कि रानी सोनबरिस को गोद में लेकर एक तरफ बैठेगी और मैं इस बच्चा को लेकर दूसरे तरफ बैठूंगी। तले मोर छाती ले जे दूध फिचैक के जे लुगा पार कर के सोनबरिस कर मुंह में जाई तो ऊ मोर बेटा है के। तब मेरा छाती से जो दूध
फिचक के निकलेगा और लुगा को पार करके सोनबरिस के मुंह में जाएगा तो वह मेरा बेटा है। ओहे तय रानी कर छाती ले जे दूध फिचैक के जे मोर कोराक छुआक मुँह परी तो ई रानी कर बेटी है के। उसी तरह से रानी के छाती से जो दूध निकलेगा कपड़ा को पार करते हुए मेरा गोदी में रखा हुआ बच्चा के मुंह तक अगर पहुंच जाएगा तो यह रानी का बेटी है। अगर ऐसा नहीं हुई तो सोनबरिस के मोय अपन बेटा नहीं कहूँ और उठ जाऊँ, और अगर ऐसा नहीं होगा तो सोनबरिस को मैं अपना बेटा नहीं कहूँगी और उठ जाऊंगी। आदमी मन ऊपर बात के मान गए, आदमी लोग उसके बात को मान गए और एक थान लुगा के 7 धाव दोपहर के टांग दिले और एक लुगा को एक कपड़ा को लाकर 7 लेयर में उसको मोड़ के उसको टांग दिए और दुइयो जनाना ठहराल नियर एक एक छुआ के कोरा में लेके पर्दा कर हिने हुने बैठ गए और दोनों औरत एक एक बच्चा को गोदी में लेकर पर्दा के दोनों तरफ बैठ गए। उमनक बैठे कि उमनक छाती ले दूध छरछराए के पिचके लागल और पर्दा के बिंद के छुआ मन के मुंह में परेक लागलक और वो लोग जब दोनों औरत लोग पर्दा के दोनों तरफ एक एक बच्चा को लेकर बैठ गए तो इसके बाद दोनों औरत अपना अपना छाती को पिचकाकर दूध को निकाले और पर्दा को पार करते हुए दूध जो है बच्चा के मुंह में पड़ने लगा। सब देख के भगवा गए, सब देख के चकित रह गए, भगवा गए। तले कहले सत्य सोनबरिस ई जनाना कर बेटा है के और ई छोड़ी रानी कर बेटी है के। और तब सब लोग कहने लगे कि सच में सोनबरिस इस औरत का बेटा है और ये लड़की रानी के बेटी है। रानी के आदमी न बात माने परलक। तब छोटकी रानी धंगरीन कर बारे में एक ओरले 100 बात कई सुनाए दिलक। रानी को आदमी लोग के बात मानना पड़ा। तब छोटकी रानी धंगरीन के बारे में सब कुछ एक तरफ से कह सुनाई। आदमी मन ई जान के कि जे हमर रानी बहन है से असल में चोरनी धंगरीन है के। आदमी लोग यह जानकर कि जो हम लोग के रानी बनी है वो असल में एक चोरनी धंगरीन है, उके महल ले और नगर ले निकला दिले। उसको महल और नगर से निकाल दिए और छोटकी के रानी बना लें और छोटकी को रानी बनाए। माँ बेटा एक दूसर के पाए के सूखे रहे लागल और माँ बेटा एक दूसरे को पाकर सुख से रहने लगे। सोनबरिस मुंह ले थूक उगलत रहे से अब तक सोना पलट जात रहे, वह तेरे नाक कर पानी रूपा में बदल जात रहे। मतलब सोनबरिस मुंह से थूक उगल रहा था जो कि सोना बन जा रहा था, उसी तरह नाक का पानी चांदी बन जा रहा था। मतलब कि रूपा का मतलब चांदी। उके जामा कैर के बेचत रहे से उमन बहुत धनी हो गए और उसको जामा कर करके बेच रहे थे, इसलिए वे लोग बहुत धनी हो गए। हुने छोटकी कर सास ससुर पुरुष भसुर हरमन निहायत गरीब हो गए। उधर छोटकी के सास ससुर पति भसुर लोग बहुते गरीब हो गए। एक एक दिन उमन के खाए को ले नहीं जरूरत रहे और एक एक दिन के लिए वो लोग को खाने के लिए भी नहीं जुट रहा था। से पुरुष और भसुर मन अब हर जुआट बनाए के पेठिया मन में बेचे ले जाते रहे, इसलिए पति और भसुर लोग अब हर जुआट बना कर बाजार में बेचने जा रहे थे। जेठाइन हारमन बन ले पतई दतून तोड़ लानत रहे और बेच फिरत रहे और जेठाइन लोग जो थी जंगल से पतई दतून तोड़ ला रही थी और बेच रही थी। जे छोटकी और बेटा हारकर नगर कर नजीके रहे, जो छोटकी और बेटा के नगर के पास ही था। नजीक का मतलब पास। एक दिन गोतनी हारमन पतई दतून लेके छोटकी कर महल पहुंच गए। एक दिन गोतनी लोग पतई दतून लेकर छोटकी के महल पहुंच गए। सोनबरिस तो उमन के नी चिन्हलक, मगर माए हार तुरते चिन्हलक और सब पतई दतून के कीन लेलक। सोनबरिस तो वो लोग को नहीं पहचान सका, लेकिन माँ तुरंत ही जल्दी पहचान ली और
सब दतौन पतई को खरीद ली। उमन के पूछलक कि वह उन लोग से पूछी कि के है का, कहाँ कर है का, काले दतौन पतई बेचला। क्या पूछती है छोटकी उन लोग से कि कौन है, कहाँ के हैं और क्यों दतौन पतई बेचते हैं। तोहरे कर पुरुख मन और सास ससुर मन कैसन आ है, मतलब कि आप लोगों के पति और सास ससुर कैसे हैं, का काम करेना और क्या काम करते हैं। गोतनी हार मन तो उके नी चिन्ह और सब हाल विपरीत कई सुना ले, मतलब गोतनी लोग तो उसको नहीं पहचान पाए और सब हाल विपत्ति को कह सुनाए। जेके सुन के छोटकी के बड़ा शोक लगलक, जिसको सुनकर छोटकी को बड़ा दुख हुआ, तकलीफ हुआ। उमन चल गए सेखन उ बेटा हार के जे कुछ बुद्धगर हो जा रहे उके सब ओदी खोदी कई सुनालक और वो लोग चल गए। तब बेटा को जो कि कुछ समझदार हो गया था उसको सब ओदा खोदी कह सुनाया, मतलब कि जितना हुआ बीता सारा चीज को बता दिया छोटकी बहुरिया अपना बेटा से। सुन के सोनबरिस कहलक ए माय मोगे तो उमन का दशा देख के बेस नी लागत है। सुनकर सोनबरिस कहा कि ए माँ मुझे तो वो लोग के दशा को देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। उमन तोके कोनो कर ले धर ले कतनो सतल मुदा उमनक दशा सोच के एको बेसनी लागत है। सोनबरिस कह रहा है कि वो लोग तुमको कुछ भी किए, कितना भी सताए हैं, लेकिन वो लोग का दशा को सोच के ठीक नहीं लग रहा है। जे हो उमन मोर बाप बड़ा बड़ी तो है कै, मतलब सोनबरिस कह रहा है कि जो भी हो वे लोग मेरा पिताजी बड़ा बड़ी तो हैं। रोज दिन भार बोझा बोई के पेट पेट गांव गांव भूलक लगल है। और वो लोग क्या करता है, रोज रोज भार बोझा को ढोकर बाजार बाजार गांव गांव घूमता है। उमन के खाए के पिए तक नहीं जरूरत है और वो लोग का खाने पीने तक भी नहीं जुट रहा है। ही ने हमरे बड़ा सुखी आई और इधर हम लोग बड़ा सुखी से हैं। से मोर मन करत है कि एक दिन हमरे उमन के गोतिया करती, इसलिए मेरा मन कर रहा है कि उन लोग को एक दिन हम लोग अपने यहाँ मेहमान बुलाते। गोतिया का मतलब मेहमान। हमरे उमन के मन इच्छा खियाब पियाब और लुगा फटा देव। हम लोग उन लोग को मन भर खिलाएंगे पिलाएंगे और कपड़ा देंगे। से तो एक का कहिसला, इसलिए तुम क्या कहती हो। माय हार कहलक हाँ बेटा तो बेस सोचत थीस, मोको उमनक दशा सोच के बड़ा बेकार लागत है। माँ कही हाँ बेटा तुम ठीक सोच रहे हो, मुझे भी उन लोग का दशा को सोचकर बड़ा खराब लग रहा है, बेकार लग रहा है। कतनो तो तोर बाप मोर बियाहल पुरुष है के, कह रही है माँ कि कितनों तो तुम्हारा पिता मेरा बियाह हुआ पति हैं और उनकर दादा भौजी मन मोर भसुर जेठाइन मन है के, और उनका भाई और भाभी मेरा भसुर और जेठाइन हैं। से एक दिन तोरे कहल नियर करब। और कहती है माँ इसीलिए एक दिन तुम्हारा कहा हुआ की तरह करेंगे। थोड़े दिन पाछे छोटकी कर जेठाइन मन फिर दतौन पतई लान लाए। थोड़े दिन बाद छोटकी के जेठाइन लोग फिर से दतौन पतई लाए। छोटकी सब के किनलक और कहलक। छोटकी सबको खरीद ली और कही उ दिन रौरे मन आपन घरक बात बताली से रौरे मन तो हमर अपुसिया मन तैर लागत थी। छोटकी कही कि उस दिन आप लोग अपना घर के बात बताए, इसलिए आप लोग तो हमारा अपना आदमी की तरह लग रहे हैं। घरे अपन सास ससुर और पुरुष मन से कई देवक कि हमरे माए बेटा फलना दिन के रौरे मन के गोतियारो करे खोजे थी। घर अपना सास ससुर और पति से कह दीजिएगा कि हम लोग माँ बेटा फलना दिन को आप लोग को मेहमानी करने के लिए खोज रहे हैं, बुला रहे हैं, चाह रहे हैं। हमार बात ना भूला। और छोटकी बोरिया कह रही है कि मेरा बात नहीं भूलिएगा, जून जूना सुनाए देव और सुना दीजिएगा, उन लोग को बता दीजिएगा।
काहे कि हमरे सब चीज तैयार कर रहब और रौरे मनक डहर जो है, क्योंकि हम सब चीज तैयार करके रखेंगे और आप लोगों के इंतजार करेंगे। डहर जवाब का मतलब कि आपका इंतजार करेंगे। ये सुन के जेठाइन हारमन रिज उठल और ये सुन के जेठाइन लोग खुश हो उठे और घर घूर के सब बता दिले और घर घूमकर लौटकर सब कुछ बता दिए। सब के बड़ा खुश भैले और सब लोग बहुत खुश हुए। छुआ मन तो सुन के नाचे के लगले और बच्चा लोग तो सुनकर नाचने लगे। बूढ़ा बुढ़िया कहले, बूढ़ा और बुढ़िया कहे हाँ हमरे के जाग चाहिए। क्या कहे कि हम लोग को जाना चाहिए। वो कतना भल रानी होबे जे हमरे लंगटा बूचा मन के इतना माइन देखाते हैं। और बूढ़ा बूढ़ी कही कि हम लोग को जाना चाहिए, वह कितना भल कितना अच्छी रानी है जो हम लोग लंगा बुच्चा को मतलब कि गरीब लोग को इतना मान सम्मान दे रही है। ठहराल दिन पहुँचलक मतलब वह जो दिन को छोटकी बहुरिया बुलाई थी वह दिन आ गया। सब केहू माए बाप बेटा पुतो और नाती नातिन मन घर ले ड्रांग ड्रिंग निकल और चलक लगल। सब कोई माँ पिता बेटा पुतो और नाती नतनी लोग घर से निकले और चल दिए। सोनबरिस और माए हर उनके आवत देख के महल ले निकल ले। सोनबरिस और माँ उन लोग के आते देखकर महल से निकले। उमन से भेंट घाट कर ले और उन लोग से भेंट मुलाकात किए और माइन मर्यादा सहित महल ले गए और मान मर्यादा सहित उन लोग को महल में ले गए, मतलब इज्जत सम्मान के साथ उन लोग को महल में ले गए और बैठे लाई सुंदर आसन दिले और बैठने के लिए सुंदर आसन दिए। तलेक नौकर चाकर लौंडी मन के हकाए के कहले इमन के तेल हल्दी ले के नहवाए लाना। तब नौकर चाकर लोग को बुलाकर कहा कि ये लोग के तेल हल्दी से नहवाकर ले आओ। नहाए कर पाचे सोनबरिस और माए हर अपने उमन लागिन सुंदर सुंदर धोती कुर्ता साड़ी जैकेट मन निकलाए के पिंधाए दिले। नहाने के बाद सोनबरिस और उसका माँ अपने से ही उन लोगों के लिए सुंदर सुंदर धोती कुर्ता साड़ी जैकेट निकाल कर उन लोग को पहना दिए। तलेक माए बेटा उमन के खाए बैठाले। तब माँ बेटा उन लोग को खाने के लिए बैठाए और अपने हाथे परसेक लगले और अपने हाथ से ही परोसने लगे। नगद नगद रोटी पीठा दूध दही भात तियन तरकारी और मन इच्छा मिठाई चिवड़ा सब के इच्छा भर खा लें। अच्छा रोटी पीठा दूध दही भात सब्जी और मिठाई चूड़ा सब कोई इच्छा भर मन भर खाए। इकर पाछे उमन के एक सिंगराल सुंदर बड़का कोठरी में लुदुम आसन में बैठल हैं। इसके बाद वे लोग को एक सुंदर बड़ा कोठरी में मुलायम आसन पर बैठाए। लुदुम का मतलब कि सॉफ्ट मुलायम। तलेक रानी सामने भेलक और कहे लगलक। तब रानी सामने आई और कहने लगी, मैं छोटकी जून है को और ई मोर बेटा सोनबरिस। मैं छोटकी हूँ और यह मेरा बेटा सोनबरिस है। इकर बाप इके मोर पेटे में रहल परे वन में छोड़ रखे रहे। इसका बाप ये जब पेट में था तो उसी समय जंगल में छोड़ रखे थे। तलक उ एक ओरले सब होल गेल बताए दिलक। तब वो एक तरफ से जितना भी उसके साथ छोटकी के साथ घटना घटा सबको बता दी। सुन के उमन दंग रह गए और सुनकर वो लोग दंग रह गए, चकित रह गए, हैरान हो गए। तले कांदा रोवा करे लागल। तब रोवा कांदी करने लगे। बूढ़ा उठलक और कहलक, ए बहुरिया हमरे रोद विरुद्ध दुनिया बाहर महापाप कर ली कि रौरे के ईसन सताली से धरती फैट जाओ और हमरे इकर में टपाए मोरक। बूढ़ा उठा और कहा कि ए बहुरिया हम लोग आपके विरुद्ध बहुत ही बड़ा पाप किए कि आपको बहुत सताए, इसलिए धरती फट जाए और हम लोग इसमें गिर के मर जाएंगे। मगर सोनबरिस तले कहलक, लेकिन सोनबरिस तब कहा, अगर मैं
आपन माय बाप कर सत बेटा है को तो ये धरती मत फाटे। कहा कि अगर मैं अपने माँ पिता का सत बेटा हूँ, सही बेटा हूँ, तो ये धरती माँ मत फटो। धरती हिल जा रहे, धरती हिल गया था, मगर सोनबरिस कर कहल से नहीं फाटलक, लेकिन सोनबरिस के कहने से नहीं फटा। तले सब केहू पोटरा पोटरी होए के कांदे के लगल। तब सब लोग एक दूसरे से गले लगाकर रोने लगे। तले अच्छा नगद मिलजुल के रहे लगल। तब फिर ठीक से अच्छा से मिलजुल कर रहने लगे। केहू हिसिंगा डाह नी, बस प्यार और आनंद से, सुख और शांति से रहे लागल। कोई ईर्ष्या डाह नहीं, बस सब प्यार और आनंद से, सुख और शांति से रहने लगे। तो इस तरह से यह लोक कथा यहाँ समाप्त होता है, कंप्लीट होता है। तो आप लोगों को यह लोक कथा पढ़ के कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।